अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सभी के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और माँ की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और आज 9 जुलाई हो गई है। आज मेरे बच्चों का समर वेकेशन के बाद टेस्ट शुरू हो गए हैं। सब बच्चे जल्दी जल्दी सब उठ के तैयार हो गए। मैंने सबके बाल कंघी बाल कर दी, बाल बांध दिए और अब चाय बना रही हूँ। सब कोई चाय पी के अब स्कूल जा रहे हैं और इसके बाद मैं लंच का तैयारी करूँगी। आज लंच में कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि बच्चे नाश्ता करके गए हैं। लंच में बच्चों की फरमाइश थी, खासकर आयत की फरमाइश थी कि अंडा और बंद अम्मी हमें भी दीजिएगा। उसको वो कई दिन से वो अंडा और बंद खाने की ज़िद कर रही थी, तो मैंने कहा आज बच्चों को टिफ़िन में बना देती हूँ, क्योंकि बंद वगैरह ऐसे तो ये लोग खाती नहीं है, अंडे के साथ फिर खा लेती हैं या सेक के दे दो चाय के साथ तो खा लेती हैं। बस इसी तरह से मैं सबका लंच बॉक्स तैयार कर रही थी और कुछ वीडियो भी शूट कर रही थी, आपको दिखा रही थी। कई दिन हो गए थे मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी, बस शॉर्ट की रेसिपी ही डाल रही थी। तो आज मैंने सोचा लॉन्ग वीडियो सुबह से शाम तक की अपनी रूटीन दिखाती हूँ और आपको बताती चलूँ। मैंने ऐसी देखिए पाती बात में सबका लंच तैयार कर दिया और अंडा बंद मेरा तैयार। मैं सिंपल से ऐसे ही बना के दे देती हूँ। बर्गर वगैरह भी कभी कभी बना देती हूँ, लेकिन सॉस वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरी आयशा के दिक्कत है लीवर में, उसके और स्वेलिंग उसको आ किडनी जाती में है। स्टोन भी है। काफ़ी दिनों से मैं उसकी इसी तरह की दवाई ला रही हूँ, इसीलिए आप लोग देखते होंगे आयत में आयशा जो है मेरी वो बहुत ही वीक लगती होगी। आप लोग सोचते होंगे कि आयत और आयशा में कितना फ़र्क है। आयत माशाल्लाह मेरी सही है, वो छोटी है, आयशा बड़ी है, लेकिन मोटू पतलू की जोड़ी दिखाई देती है। मोहल्ले में जो दुकान वाले हैं वो चीज़ लेने जाती है, उन्होंने नाम रख दिया है मोटू और पतलू की जोड़ी। मैं आपको बता रही हूँ बस। और इसी तरह थोड़ा टाइम बीता, लंच दे के स्कूल से आई थी कि पड़ोस में कारखाना है, वहाँ से माल आ गया। ये माल मैं बना लेती हूँ, इसमें ये लोवर वगैरह आती हैं, कभी चड्ढे आ जाते हैं जो डेली यूज़ में पहने जाते हैं। इसमें सुज्जे से नारा डाला हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा शायद। बस उसी को मैं नारा डाल देती हूँ और वो लड़का आता है लेके, और लड़का ही आता है लेके चला भी जाता है। पड़ोसी में कारखाना है तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी नारों को मैं सुज्जे में पिरो के और बस नारे को डाल देती हूँ। सभी साइज़ और कलर अलग होते हैं, सबको अलग करके डाल के गड्डी बना के रखना होता है। बस इसकी गिनती करके उन्हें बताना होता है कि कितने दर्जन मैंने बनाया है। उसी हिसाब से वो अपना हिसाब में पैसे दे देते हैं और मेरा कुछ ये ऊपर की आमदनी हो जाती है। घर में फालतू भी नहीं बैठती, कुछ ना कुछ काम में बिज़ी रहती हूँ। बच्चियाँ अभी स्कूल में हैं तो मैं यही बना रही थी। घर का काम समेट लिया, झाड़ू बर्तन सब हो गया था। थोड़ा आज गर्मी हो रही थी, उमस बहुत हो रही है, लगातार बारिश भी हो रही है, लेकिन उमस जो है वो कम नहीं हो रही है। और किसी टाइम अचानक से बारिश होने लगती है और फिर उमस हो जाती है गर्मी में। और ये देखिए मैं इसी तरह से करती जा रही हूँ। अब आयशा या आयत, गौहर, कोई भी आएगी बेटियाँ मेरी, मैं सब अलग रख रही हूँ, फिर बहुत गिनती कर देंगे। और इधर देखिए बारिश होने लगी थी काफ़ी तेज़, उसके बाद अब बारिश रुक गई है तो इन दोनों ने मस्ती करना शुरू कर दी। अपनी गुड़िया को उठा लाएंगे। ये तीनों गुड़िया गुड्डे जो हैं वो आयत के हैं माशाल्लाह। ये आयत जब मेरी 2-2.5 साल की थी जब के हैंगे, और ये इतने अच्छे से खेलती है। उनको बराबर कंटिन्यू नहलाना धुलाना साफ़ करना, उनके कपड़े सिलना सब कुछ करती है। और ये वो जो है बहुत ही, ये बड़ी गुड़िया गुड्डों से नहीं खेलती है, ऐसे ही छोटे बेबी जो होते हैं उनसे खेलती है। और देखिए कितनी ढेर सी कागज़ की नाव आयशा ने बना के पानी में अपना खेल रही थी। और अब बारिश बंद हो गई, जो आंगन में पानी भरा था उसको वाइपर मैंने कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद ये लोग उस वहाँ पे बैठ के अपने गुड़िया गुड्डों को मस्ती कर रही हैं, नहला रही हैं। बारिश में करी, इनको भी तो नहाने का मन करता है। और देखिए कितने खेल के अच्छे से वो कर रही। पहले तो मैंने डांटा कि नहीं बीमार हो जाओगी, फिर मैंने कहा छोड़ो बचपन है, अपना आपस में बहनें दोनों मिलकर खेल लेंगी, बाहर कहीं जाती नहीं, घर ही में तो खेलेंगी। अब उसमें भी मैं ज़्यादा रोकूं टोकूं तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको चिड़चिड़े हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। बच्चों के लिए खेलने का भी तो वक्त होना चाहिए। इन लोग स्कूल से आने के बाद अपना खा पी के बारिश होने लगी तो अपना खेल में लग गई। और ये देखिए इन्होंने इसको समंदर किनारे का व्यू बना रखा है। और ये देखिए कितने अच्छे से सब खेल रही हैं। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं ज़्यादा गुड़िया गुड्डों से खेलती नहीं थी, लेकिन हाँ बचपन में मैंने एंजॉय बहुत किया है। मैं अपनी छोटी बहन के साथ काफ़ी खेलती थी। हम लोग बाहर नहीं जाते थे, माशाल्लाह बड़ा घर था तो छत थी, हम लोग छती पे नहा लेते थे, खेलते थे, काफ़ी खेल खेले हम लोगों ने।
और इतना ये खेल के थक गई थी कि ये सो गई हैं। ये देखिए, मैंने इनको सोचा कि ये हो सकता है झूठ मूठ सोने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन नहीं, ये बहुत गहरी नींद में सो रही है। और तो मैंने देखा इन्होंने अपने पेंसिल बॉक्स वगैरह और टेस्ट की कॉपियों के साथ खेल रही थी। और मैंने देखा कि इनके गुड़िया गुड्डे नहीं दिखाई दे रहे, उनको इन्होंने कहाँ पास किया है, कहाँ छिपा के रखा है। और सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन गुड़िया गुड्डे नहीं दिखाई दे रहे। कुछ दिन पहले मैं दुर्रिया और आयत के जूते लाई थी स्कूल खुलने से पहले, तो ये जूतों के डिब्बे मैंने देखा यहाँ सजे हुए हैं, तो मैंने सोचा लाइए इसको चेक करती हूँ, अभी मैं देखती हूँ। और इन्होंने उसके कपड़े देखो, गुड़िया गुड्डे के लिए कतरनें निकाली हैं। जो सूट मैं सिलती हूँ उसमें से कतरन ये लोग छांट लेती हैं सिलने के लिए। अरे देखिए तो इसमें इन्होंने क्या रखा है, इनके गुड़िया गुड्डों को ठंड ना लगे, सबको नंगा धुरंगा बना के छुपा के कपड़े में लेटा के रखा है। आयत इसी तरह से खेलती है। और देखिए अब मैं इसको ऐसे ही छुपा के रख दूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसको हटा दिया तो मेरी आयत बहुत रोती है, क्योंकि उसको बस इन्हीं चीज़ों का शौक़ है। चुपचाप खेलती है, समेट के रख देती है। मैंने भी चुपचाप इनको देख के समेट के रख दिया। अब इस डिब्बे में डोरी ऐसी उसने बांध के रखी है, इसमें उसने कुछ और प्लान किया हुआ है। आ गई है शाम की चाय के लिए, बारिश रुक रुक के हो रही है और आंगन मेरा सूख नहीं पा रहा। बार बार वाइपर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी गीला हो जाता है। कितना करूँ मैं, बार बार थक जाती हूँ। और इधर शाम की चाय मैंने चढ़ा दी है और चाय बन गई है। इनके अब्बू आए हुए थे, तो काम पर से छुट्टी हो गई थी उनकी, आ गए थे, तो वो साथ में देखिए कुछ लेके आए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने चाय बनाई, और शाम की चाय ये होता है कि बच्चियाँ नहीं बनाती, मुझी से कहती हैं, फरमाइश करती हैं बनाने के लिए, क्योंकि उनसे कभी 19-20 हो जाती है और मेरी परफेक्ट आती है। खैर मैंने देखिए ये चाय के साथ इनके अब्बू लेके आए थे नाश्ते में ये सेव मुरमुरे, ये बहुत अच्छे लगते हैं। बारिश में तो बहुत ही अच्छे सौंदे सौंदे लगते हैं। इसके साथ ये फ्राई मिर्ची ऐसी होती है, काफ़ी तीखी नहीं होती है, अच्छी होती है, टेस्ट में अच्छे लगते हैं। चाय के साथ यही सब खाया। बाकी चलिए, आपको मेरी लाइफ स्टाइल, मेरी रूटीन अच्छी लगी हो या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, नेक्स्ट आयत की शैतानियों के साथ, खेल के साथ, आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।